गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाथगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नीलाम्बुजश्यामलकोमलम् सीतासमानोऽखिलभागं गजानुजापं नमामि रामं रघुवंशरामं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहा लेगी बेटे से माँ सीता की ममता। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कशु है सो तेरा तुझको सौंप के लागे है मोह, लागे है मोह, क्या लागे है मोह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय, आदिशक्ति वैष्णवी की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति बंधु के चरणों में मेरा प्रणाम। तो सज्जनों, कल जो सुबह नित्य स्तुति के बाद जो श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन था, मेरा मानना आता है कि उनके जीवन का जो सार है ना, वो कल उन्होंने सारा उड़ेल दिया एक ही बात में। वो क्या थी? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे, हालांकि कहने में उनको संकोच होता था, लेकिन फिर भी बताने के लिए हमारी उस बात पर श्रद्धा हो, इसलिए उनको कहना पड़ता था कि मैं बहुत संतों से मिला हूँ, उनका आशीर्वाद दिया है, मैंने बहुत ग्रंथों को देखा है,
और विचार किया है। जितना जल्दी और जितना लाभ भगवान से अपनापन में है, इतना लाभ और किसी साधन से नहीं। इसलिए तो मीरा ने कहा, सत्य स्वामी जी कहा करते कि पहली लाइन हम गा लेते हैं वो ठीक भी है, अगली लाइन जो है वो नहीं हमसे गाई जाती और वो बातें भी नहीं है, दूसरे है ही नहीं। क्योंकि अपना कह दिया मेरे तो गिरधर कुमार सब कहते हैं, लेकिन जो मीरा ने कहा ना दूसरों ना कोई, वो हम नहीं कहते हैं। तो वो सारा जनी एक बाल्टी से कुएं से जल निकाले और उसमें इतना बड़ा शेर करते हैं, वो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। मीरा ने उस बाल्टी को बंद करके रखा, दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर कुमार दूसरों ना कोई, दूसरों ना। सज्जनों, प्रिय माताओं, बंधुओं, आपको जो भी टूटी फूटी बाणी में वो सुनाऊंगा, पद में सुनाऊंगा, लेकिन जो मेरे हृदय का भाव है ना, जो श्रद्धेय स्वामी जी से सुना या सुनते आ रहे थे, वो मेरा कहने का भाव है। सज्जनों, अगर हमने अपना वार्षिक लाभ लेना है ना, तो भगवान से कोई अपनापन, कोई संबंध बना ले। इसलिए गीता प्रेस की किसी भी पुस्तक में सबसे पहले क्या लिखा है? तुम्हें माता पिता तुम्हें, ऐसे संबंध बना लो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और भगवान ने इतनी छूट दे दी है कि कोई भी संबंध बना लो, पुत्र बना लो, नौकर बना लो, लेकिन फिर अनन्यता, अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उससे अनन्यता आती है सज्जनों, अपनापन। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आज से गंगा मैया के सामने एक तहिया कर लो कि भगवान मेरे क्या है। संबंध नहीं बनाया तो थोड़ी देर लगेगी। और मेरा निजी अगर पूछे ना, मेरा निजी भाव पूछे ना, तो भगवान को मां बना। देखिए, एक बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हम इतने शिशु, छोटे शिशु बन जाए, भगवान रूपी माँ के गोद से उतरे ही नहीं। इसलिए ये मैं तो उस अपनापन के लिए सज्जनों, जो जरूरी बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सज्जनों, मैं चल नहीं पाया हूँ, झूठ नहीं बोलता, पूरा नहीं चल पाया हूँ, लेकिन भूख है, तड़प है, ऐसी बात नहीं, वो है। कई बार ये सिद्धांत स्वामी जी बताया करते थे मीरा जी का। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, अपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, अपनो न कोई। संतन संग बैठ बैठ, संतन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। सज्जनों, आप खुद विचार करो, राजा रतन सिंह की पुत्री और चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा की पुत्र वधू, उस वंश में कितने राजा रानी हो गए? है किसी का नाम याद? और मीरा को किसी को भूलता है? चुनरी के किए तू ओढ़नी मिलोई, ओढ़नी मिलोई। हाँ, चुनरी के किए तू ओढ़नी मिलोई, ओढ़नी मिलोई। मोतिये मूंगे उतार, मोतिये मूंगे उतार, बनमाल कोई, मेरे तो दूसरों ना कोई।
काटे सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, प्रेम से बिलोई। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो, माखन जब काढ़ लियो, सास पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और ऐसे नहीं, मीरा ने कितने आंसू बहाए हैं। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जागे सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। सज्जनों, यहाँ आ गए ना तो हमारा कल्याण है। सेठों के भाव में आ गए। यहाँ की महिमा किसी की वाणी का विषय नहीं है, वर्णन नहीं कर सकते। मैंने सेठ जी महाराज जी की बात सुनी है, किसी के से सुनी होगी कि मैं सारे भारत में घूमा कि ऐसा कोई स्थान जहाँ सबका कल्याण हो, ऐसा कोई दिव्य उच्च कोटि का कहीं। और सज्जनों, इस स्थान से बढ़कर के मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिला। जब मैं पहली बार आया और एकादशी थी, ये 91 की बात है। हाँ आज मेघराज, अच्छा ओहो। तो यकीन माने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने किया और मुझे ऐसे लगा, आज भी लगता है वैसे, सच मानो उस समय लगा कि मैं वैकुंठ में बैठा हूँ। और जिनका मैं पढ़ता था, सुनता था, और मैं कभी सोचता ये महान पुरुष मुझे मिले, मैं दर्शन करूंगा प्रत्यक्ष के। जब मैंने किए तो मुझे लगा ही नहीं मैं पृथ्वी पर हूँ। सचना जी वो स्थान है जहाँ से बस थोड़ा विचार करना है, ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ा विचार करना है। तो आओ, ये तो मैंने गा दिया, लेकिन जो आराम है, हमारो धन हमारो धन राधा हमारो धन राधा राधा श्री राधा भजोरे मन राधा राधा भजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा विश्वानु वाली राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण प्रिया
सज्जनों, एक मैंने पद सुना। हाँ, जिसको जाना है बड़े आराम से दोनों तरफ से जा सकते हैं, ऐसी कोई मजबूरी भी होती है, जा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जब साधक को अपने साध्य की प्राप्ति होती है, जब प्रिया को अपने प्रीतम की प्राप्ति होती है, उस समय क्या गुजरता है, क्या होता है, क्या भाव होते हैं, शबरी को पूछो। नौजवान शबरी प्रभु का भजन करती करती बूढ़ी हो गई, और जब राम आए उस वक्त शबरी की दशा देखो क्या हो, सब कुछ भूल गई। क्या करो, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्म, अधम अधर्मति नारी, तिन वह हेमवती मंदगारी, कह रघुपति सुन बामनी वाता, मानो एक भक्ति अपने मन। सज्जनों, तो जब एक साधक को, भक्त को अपने भगवान की प्राप्ति होती है ना, तो उस समय क्या गुजरती है, एक रंगोली सजाए, उसके बाद जो भी है, यानी गोपियों पर थोड़ी बात करनी है वो सुनाता हूँ, लेकिन रंगोली सजा दें। साजन आयो है सखी, मैं तोड़ूं मोतियों न रोहा, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जोहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं झुक झुक करूं जोहार। चौक पुराओ चौक बुलाओ, आज मेरे पिया अरे आएंगे, आज मेरे पिया अरे आएंगे, खबर सुनाऊंगी खुशी से बताऊंगी, खबर सुनाऊंगी खुशी से बताऊंगी, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी रे पिया घर आवेंगे, हेरी सखी रे पिया घर आवेंगे, सखी रे सखी रे हे सखी 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 हे सखी, तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, आज उतरेगी पिया
सबको प्रीतम मिलेंगे। प्रीतम मिलने के लिए मुझे तन मिला है। ये जो मिला है सर्टिफिकेट, ये किसी और जोड़ी को नहीं है, प्रीतम के मिलने के लिए है। नहीं मिला, नहीं किया ऐसा तो आदि जगत शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। इसलिए सब गाएं रंग से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग मिले, खुशियाँ द्वारे मेरे डाले हैं तेरा, खुशियाँ द्वारे मेरे डाले हैं तेरा, बिहू बिहू पपीहार टे, बिहू बिहू पपीहार टे, कुहू कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू कोयल जपे, बिहू बिहू पपीहार टे, बिहू बिहू पपीहार टे, कुहू कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आज मेरे पिया घर आए, आए मेरे पिया घर आए, मेरी सखी पिया घर आएंगे, मेरी सखी पिया घर आएंगे। तो आयो सजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सब सुनते हैं भक्तियों को, गोपियों को भक्ति की आचार्य बताया गया है। तो उनमें क्या था, उनका मूल भाव क्या था, कैसा उनका समर्पण था, इन्हें थोड़ी इसके छोटे छोटे दो भाव हैं। पहला भाव है ना, तो भगवान 11 या 11.5 वर्ष तो वहां रहे। उसके बाद मामा कंस का संदेशा आ गया, क्रूर जी लेने आ गए। जो पहला भाव है ना, तो वह रास विहार है, माखन चोरी है, अनेकों लीला, नौका विहार, चीर हरण लीला, सब कुछ है। उस पर एक मैं सुनाता हूँ। गोपियां उलाहना देने नहीं आती थी, हैं? वो दर्शन करने के लिए आती थी। एक दिन हला बोलकर आ गई सब गोपियां और माता यशोदा। उनको मालूम तो है कि ये जो मेरी पार्टी है शरारती, वो तो पता है, तो फिर भी बोले क्या हुआ, इसकी धुन पे कोई मेरी बिनती है, आपत्ति ना करें, कोई इतनी वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहती है गोपियां
बोले गोपियों क्या हुआ? तो गोपियां कहती तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है। पहली बोली बोले क्या बात है? वो कहती है चुरा माखन चुराए कोई बात नहीं, चुराता है जो माखन साथ ही मन भी चुराता है, चुराने चीर आया जिगर सा चीर जाता है, चुराता है जो माखन साथ ही मन भी चुराता है, चुराने चीर आया जिगर सा चीर जाता है, वो मंगे प्रीत का फिर गीत बन के नाच उठती है, मंगे गीत का फिर गीत बन के नाच उठती है, बड़ा जमुना के तट पर जब मौसी बजाता है, फिर नंद मेहर नंद मेहर की दुहाई है, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है, तेरा यशोदा जो बनाई है, तेरा यशोदा जो बनाई। माता ने कहा ये बात भी नहीं, संभाल के रखो अपने घर को। दूसरी कहती है कि मेरी बात सुनो, ये करुणा की कमा से तीर तीखे छोड़ देता है, बड़ी अज्ञान का मत मोह मटकी फोड़ देता है, करुणा की कमा से तीर तीखे छोड़ देता है, बड़ी अज्ञान का मत मोह मटकी फोड़ देता है, ये मुरली है जो इसके हाथ में कोई ज्ञान चाबी है, मुरली है जो इसके हाथ में कोई ज्ञान चाबी है, इसकी फूंक से ताले दमागे तोड़ देता है, मैया बंसी में कोई शय छुपाई है, बंसी में कोई शय छुपाई है, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। माता ने कहा नहीं बंसी में कुछ नहीं ठीक ठाक है, देख लो आप कोई शय नहीं है। तीसरी कहती है मेरी बात सुनो, बजाकर प्रेम की धुन प्रेम को पाबंद करता है, जे नंद के राज में नंद सुख आनंद करता है, बजाकर प्रेम की धुन प्रेम को आनंद करता है, बजाकर प्रेम की धुन प्रेम को आनंद करता है, राज में नंद सुख आनंद करता है, बजाकर प्रेम की धुन प्रेम को पाबंद करता है, नंद के राज में नंद सुख आनंद करता है, तो मंगे प्रीत का फिर गीत बन के नाच उठती है, मंगे प्रीत का फिर गीत बन के नाच उठती है, जब अपनी मधुर मुरली बजाना बंद करता है, मैया भला जे कहाँ की तनाई है, भला जे कहाँ की तनाई है, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, कर कर के नीचे अखियां कहती है बिरकी सखियां, इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है, तेरा यशोदा जो कन्हई है, तेरा यशोदा जो कन्हई
कहा इन बातों में कोई तथ्य नहीं। जे सुनकर तब यशोदा ने कहा तुम झूठ कहती हो, बसा के मन में मनमोहन खुद उसके मन में बसती हो। तब यशोदा ने कहा तुम झूठ कहती हो, बसा के मन में मनमोहन खुद उसके मन में बसती हो। लिए माखन के पेड़े दौड़ती हो कृष्ण के पीछे, लिए माखन के पेड़े दौड़ती हो कृष्ण के पीछे। उसे चोरी करके उल्टा उसको चोर कहती हो, सारी तुम्हारी चतुराई है, सारी तुम्हारी चतुराई है। कर करके नीचे रखिया कहती है फिर की सखिया, कर करके नीचे रखिया कहती है फिर की सखिया। इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। तो लेखक लिखते हैं चुराएगा वो क्या माखन तो निर्दोष बालक है, जरूरत क्या उसे 9 लाख गौओं का जो पालक है। चुराएगा क्या माखन तो निर्दोष बालक है, जरूरत क्या उसे 9 लाख गौओं का जो मालिक है। गरीबों को पिलाता दूध है खुद सारी दुनिया को, गरीबों को पिलाता दूध है खुद सारी दुनिया को, पिलाता दूध है खुद सारी दुनिया। चुराएगा वो क्या क्षीर सागर का जो मालिक है, तोहमत जे झूठी क्यों लगाई है, तोहमत जे झूठी क्यों लगाई है। कर करके नीचे रखिया कहती है सखिया, कर करके नीचे रखिया कहती है कितनी सखिया। इसने एक धूम सी मचाई है, इसने एक धूम सी मचाई है। तेरा यशोदा जो बनाई है, तेरा यशोदा जो बनाई है। ये है गोपियों का प्रेम सजनों। तब तुम कहते हैं कि मैं तो हे गोपियों पहले मैं ऐसे समझता था आप साधारण है, क्योंकि उद्धव तो देवगुरु बृहस्पति जी के प्रकांड विद्वान शिष्य थे। उनने जब बोला ना भगवान कृष्ण जब गोपियां याद में आंसू बहाती है तो बोले मुझे भेजो ना, ऐसा क्या का प्रकाश करूंगा उनका मोह दूर हो जाएगा, रोना बंद हो जाएगा उनका, और आपका रोना भी बंद हो जाएगा। मैं प्रोफेसर साहब का देवनंदन करता हूँ। 91 में जब आए तो यहाँ भरे हुए थे, 1991 की बात है, और मुझे और प्रोफेसर साहब को 1 नंबर के सामने जो बरामदे में हम वो हफ्ता बाद थे हरिद्वार से। तो सज्जनों बस थोड़ा गोपियों का क्या भाव, क्यों उनको भक्ति के आचार्य की पदवी उनको ही मिली। है शाम तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत। यही अब मोहब्बत, ये उर्दू का शब्द है, इंग्लिश में इसका और है, हिंदी का प्रेम है, इंग्लिश में लव है, और उर्दू में मोहब्बत है, कुछ भी कह लो, है ना। यही बात है, यही है अपना बात। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब काल का प्रवचन है, मैंने कैलाश जी से पूछा कि भैया मुझे वो डेट बताओ कौन सी है, तो उन्होंने मुझे बताई, मैंने नोट की है, वो दूंगा बता। बस सज्जनों मैं यही कहूंगा कि अपनापन भगवान से कर ले, सब कुछ हो जाएगा। हमारा साइकिल चलाते थे ना, उसका जब चैन उतर जाती थी ना, एक धुरी को हम डालते थे, एक को सब अपने आप फिट हो जाती थी। एक अपनापन की धुरी जला लो, चलाया हुआ से दिया अपने। तो क्या है, इतना अपनापन हो गया, हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा ये तमाशा क्या है। उनका तीरे नजर दिल के पार हो के रहा,
दिल ने दम भी ना मारा शिकार, उनका तीरे नजर दिल को लगा, खत्म हो गया दिल। जिधर उठाई नजर, जिधर उठाई नजर कदलेआम तुमने किया, कजा का नाम हुआ और काम तुमने किया। निगाहों से निगाहों को मिला के लूट लेते हैं, झलक रुखी दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। जे कैसी दिलनवाजी है, जे कैसी पर्दादारी है, हंसा के लूट लेते हैं, रुला के लूट लेते हैं। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। तेरे ख्याल से जो दिल लगाए रहती हूँ, ना पाके भी तुम्हें सदा पाए रहती हूँ। है दिल में इतना शौके बंदगी तेरा, जिस जगह हो वहीं सर झुकाए रहती हूँ। कभी तो आओगे दिल में इसी ख्याल से, मैं तुम्हारी राह में पलकी बिछाए रहती हूँ। चरणों में तेरे दिल लगाने आई हूँ, सोया नसीब अपना जगाने आई हूँ। मैं तेरे घर पे तेरी ठोकरों में रहने को बाजी तन मन की लगाने आई हूँ। बसा के घर तो खुशी से बहना है आशा, मैं घर लुटा के यहाँ मुस्कुराने आई हूँ। मुझे अपना दीवाना तुमने बना लिया तूने, अब मैं तुम्हें अपना दीवाना बनाने आई हूँ। मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या हो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या हो जाने। ये दुख भरी बातें मैं जानूं या हो जाने, ये दुख भरी बातें मैं जानूं या हो जाने। सज्जनों, ये बात जो है वृंदावन के महान रसिक बिंदु जी महाराज जी का, बिंदु जी का, जिन्होंने मोहन मोहनी लिखी है ना, उसमें से मेरी और मोहन, कौन कह रहा है? शेर जी बोल के कह रहे मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या हो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या हो जाने। दिल की ये दुख भरी बातें, दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या हो जाने, दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या हो जाने। बेटा थोड़ी खोलो, क्योंकि मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, यही है थोड़ा सी बात। दिल में जब उनकी याद हुई, याद हुई, दिल में जब उनकी याद हुई, याद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, याद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, याद हुई, पल पल मस्त मुलाकातें, पल पल मेरी
बातें मैं जानूंगा वो जाने। ना जगती हूँ सोती हूँ ना जगती हो ना सोती हो सोती हो। ना हंसती हूँ ना रोती हूँ ना हंसती हो ना रोती हो रोती हो। ये दर्द जुदाई की रातें हो, ये दर्द जुदाई की महाराज ने एक क्रम लिखा है, जैसे वार्ष बरसने का एक क्रम होता है, इसी तरह उस भगवान से मिलने का भी प्रेम का भी क्रम है। उन्होंने मिसाल दी जब बारिश कैसे बरसती है। पहले कम की घनघोर घटा गरजी घटा गरजी गम की घनघोर घटा गरजी घटा गरजी। कामिनी वेदना की लरजी की लरजी। भावनी वेदना की लरजी लरजी। आँखों से बरसती बरसातें हो, बरसती बरसातें सदके जाऊं मैं जाऊं रूप के सदके जाऊं मैं जाऊं मैं। तेरी माँ की अदा पे मर जाऊं मैं मर जाऊं मैं। तेरी माँ की अदा पे मर जाऊं मैं जाऊं मैं। तेरी शहर शबीली तेरी शहर शबीली अब सज्जनों एक पद बोल के मैं गाने को गाऊंगा, ठीक है। ये पद है, इसकी भूमिका आपको सुना दूं। जब प्रभु जाने लगे ना, गोपी को जब पता चला, गोपी ने और ने कुछ नहीं कहा। उस जो रोड था ना, जो सड़क थी ना, उसके आगे लंबी पड़ गई कि हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाना है तो जाओ। भगवान ने बोला जी लीला सारी बिगड़ गई, तो भगवान के उनके दो कलाएं अलग लेकर के आए हैं ना राम। वो कौन कौन सी कला है? एक्स्ट्रा जो है वो एक छल और दूसरा श्रृंगार। छल भी किस लिए? भक्ति भाव का छल, भक्तों को दिलाने का छल। ऐसी नहीं कि वो छल नेगेटिव नहीं है। तो भगवान राम जी होते तो कभी नहीं बोलते कोई झूठ, ये बोल जाते साहब, क्योंकि छल है ना। वो कहने लगे गोपियों आज हमें जाने दो, कल वहां का कार्य करूंगा और परसों आ जाऊंगा। परसों में उनको परसों के समान लगा कि पता नहीं परसों कैसे आएगा, लेकिन सज्जनों सचमुच परसों बीत गए लेकिन नहीं आए। आज भी आप नंद गांव में जाओ, ऊंचा स्थान है, पहाड़ी पर है वो। गोपियां वहां थी
और रथ को जाते 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 जब तक धुंधला हो गया देखती रही, और गोपियां बरसों वहीं ही रही कि जब आएंगे तो श्याम जी की झलक रथ वहीं से आएगा, लेकिन वहीं है तो वह रोती है, विलाप करती है और खुद गोपी रो लेती है। फिर हम लोग के दूसरे को घर से बताती है कि गोपी वो आएंगे, वो आएंगे। सजनी आएंगे, धीरज रख पगली आएंगे, धीरज रख पगली आएंगे। गोपी ने जो भाव वर्णन किए हैं कैसे आएंगे गोपी? धीरज धर पगली आएंगे, धीरज धर पगली आएंगे।
सजनी आए गन राधा राधा स्वामी जी महाराज कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने भगवत प्राप्ति की। एक तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, दूसरा भगवान का नाम का जप करो, और तीसरी सेवा करो। ये जैसे मैंने सुन रहा था सूत्रा, और मेरा कल विचार है जैसे आगे ईश्वर कि एक भक्त चरित्र मनसुख नंदा का है, वो मैं सुनाऊंगा अगर आगे मैया की कोशिश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग अंतिम 2 दिन 3 दिन जो बचे हैं उसमें पूरा मनोयोग के साथ और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हम लोग ये बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में एक नया पैसा ये नहीं लेते, अपने घर का खर्च करके अपने साथ 55 लोगों को जम्मू से लाए हैं, सब अपने